नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अपनी खाकी सीरीज को और आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न साझा करेंगे और आप इसको अंतिम तक बने रहिएगा। अब हम चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर के प्रश्नों को हल करेंगे, हर सब्जेक्ट के जीके, जिससे आपका एकदम मजबूत हो सके और आप अपनी परीक्षा में एक बेहतर प्रदर्शन कर सकें। चलिए बिना विलंब किए हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों ऑप्शन हैं आपके 1920, 1921, 1922, 1925। तो दोस्तों इस सभ्यता की जो खोज हुई थी वो 1921 में हुई थी, ठीक है। और इसको किसने किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में पहला स्थल खोजा गया था और उसका नाम था हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा पाकिस्तान में है और रावी नदी के तट पर है और इसीलिए ये पहला स्थल था। और मैं आपको बता दूं कि जो भी पुरातात्विक खोजों में पहला स्थल प्राप्त होता है किसी सभ्यता का, उस नाम पर भी उस सभ्यता का नाम रखा जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। आप ऐसे ही जो है मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बहुत बेहतरीन प्रश्न कराऊंगा। देखिए अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में क्या अर्थ है? मोहनजोदारो जो है वो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है और ये बेसिकली कहाँ है? ये बेसिकली पाकिस्तान में है। ये सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। और इसका जो अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, मृतकों का टीला। ये सब आप याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला जो आज का हमारा सवाल है वो आपके सामने है। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह या गोदीवाड़ा शहर कौन सा है? देखिए आपको चित्र भी यहाँ बना हुआ है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। पहले आप सब इसका उत्तर दीजिए मुझे, जिससे आपको पता लग पाए कि आप भी सही कर पा रहे हैं या नहीं। बाकी मैं इसको आपको पूरा तैयार कराऊंगा। देखिए ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल, रोपड़ या बनावली। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, लोथल, ठीक है। लोथल है कहाँ? लोथल है गुजरात में। गुजरात में यहाँ एक जो है गोदीवाड़ा मिला है, बंदरगाह मिला है। और भोगवा नदी के तट पर जो है ये बंदरगाह मिला है। 12 मीटर का प्रवेश द्वार है और एक फ्लोर बना हुआ है, जहाँ ये उम्मीद की गई, ये अनुमान लगाया गया कि यहाँ पानी की जो नाव या जहाज़ें हैं वो रुकती हुई होंगी और यहाँ से सामान जाता आता था। ये एक प्रसिद्ध व्यापारिक नगर है लोथल, जो कि गुजरात में है और ये हड़प्पा सभ्यता का बहुत ही प्रमुख नगर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जो आज का हमारा अगला सवाल है स्क्रीन पर है, और विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ के अवशेष कहाँ से पाए गए हैं? ठीक है, आपके ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदारो, धौलावीरा या कालीबंगा। दोस्तों जो विशाल स्नानागार का स्ट्रक्चर मिला है वो मिला है मोहनजोदाड़ो से, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मोहनजोदारो जो है ये सिंधु नदी के तट पर है और ये पाकिस्तान में है। और यहाँ विशाल स्नानागार ये आपके सामने चित्र में बना हुआ है। इसमें उत्तर और दक्षिण सीढ़ियाँ थीं, ठीक है। पूर्व पश्चिम में सीढ़ियाँ नहीं थी, ये उत्तर और इधर दक्षिण में सीढ़ियाँ थीं। और ये अनुमान किया जाता है इतिहासकारों द्वारा कि जब भी किसी अनुष्ठान में भाग लेते थे तो यहाँ स्नान करते थे, जो जल पूजा का भी प्रमाण माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला जो आज का हमारा सवाल है वो है, सिंधु सभ्यता की अधिकांश मोहरें किस सामग्री से बनी थी? मोहरें किस धातु से बनी हुई हैं? आपके ऑप्शन है टेराकोटा, सेल खड़ी, तांबा या लोहा। तो दोस्तों ये बनी हुई हैं सेल खड़ी यानी स्टेटाइट से, ठीक है। ये आपको मोहरें दिखाई दे रही हैं और ये बनी हुई हैं स्टेटाइट से यानी सेल खड़ी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आज का जो हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने है, कांस्य से बनी नर्तकी की मूर्ति यानी डांसिंग गर्ल कहाँ से प्राप्त हुई है? ये नर्तकी की मूर्ति सिंधु सभ्यता की एक प्रसिद्ध वस्तु है जो मिली हुई है
और ये कहाँ से मिली हुई है और किस चीज़ से बनी है, सबसे पहले ये जान लीजिए कांसे से बनी है। कांसा जो है वो उपयोग करने वाले जो सैंधोवासी हैं ये पहले हैं, ठीक है, पूरी दुनिया में, इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, सैंधव सभ्यता को। और नर्तकी की मूर्ति जो है ये भी कांसे से बनी है। तांबे में टिन मिलाकर कांसे का आविष्कार इसी सभ्यता में किया गया था। और ये मूर्ति हमें मिली है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशाल नगर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आज का जो हमारा अगला सवाल है वो है किस स्थान पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, खेत की जब जुताई होती है तो उसमें एक लाइन बन जाती है, कूड़ बन जाते हैं, ऐसे खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में है कालीबंगा। यहाँ से जो है दो लाइनें मिली हैं, यानी एक साथ दो फसल भी बोई जाती थी। दो फसलें एक साथ बोई जाती थी। ये दोनों बातें आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जो अगला हमारा आज का सवाल है, पशुपति शिव की मुहर किस स्थान से मिली है? ठीक है, एक मुहर ये देखिए आपको मिली है, पशुपति शिव का अंकन है बीच में, दाईं ओर गैंडा भैंसा, बाईं ओर हाथी बाघ बने हैं, नीचे दो हिरण खड़े हैं। ठीक है, तो ये मुहर हमें मिली है मोहनजोदारो से। ठीक, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला जो आज का हमारा सवाल है बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान से करिएगा। सिंधु सभ्यता का एकमात्र शहर कौन सा था जिसमें एक किला यानी फोर्ट जो है नहीं है, जिसमें कोई किला नहीं है, यानी कोई ऐसी किलेनुमा बिल्डिंग नहीं है, ये आपको जानना है। तो ऑप्शन है कालीबंगा, चन्हूदड़ो, लोथल या रोपड़। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो जो है ये भी सिंध प्रांत में है, सिंध प्रांत में। ठीक है, और ये आपका सिंधु नदी के तट पर ही है चन्हूदड़ो, और यहाँ से ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं मिला जो किलेनुमा हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जो अगला महत्वपूर्ण सवाल है आपका, किस स्थान पर उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली और जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? ठीक है, जो उन्नत जल प्रणाली और जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं वो हमें मिले हैं धौलावीरा से। ठीक है, यहाँ जलाशय जो थे उसमें पानी को संचित करने की व्यवस्था है, और जल मतलब जब इतनी अच्छी व्यवस्था है कि तमाम तरीके के जलाशय बने हैं जल को स्टोर करने के लिए, इसीलिए कहा गया कि पूरी सभ्यता में सबसे उन्नत जल प्रणाली जो है वो धौलावीरा की है। और धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में, गुजरात में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला जो आज का हमारा सवाल है महत्वपूर्ण, सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो देखिए सिंधु सभ्यता में व्यापार भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन व्यापार तभी संभव है जब उन्नत कृषि हो। कृषि जब उन्नत अवस्था में होती है, अधिशेष उत्पादन होता है। अधिशेष से तात्पर्य सरप्लस। सरप्लस का मतलब कि एक आदमी एक से अधिक लोगों का अनाज उगा सकता हो। ठीक है, तो क्या होगा कि जितने लोगों का अनाज और एक्स्ट्रा उग गया तो वो कुछ और कार्य करने के लिए खाली हो जाएंगे, तो वो व्यापार करेंगे, शिल्प करेंगे। लेकिन पहली मुख्य आवश्यकता है कृषि, और सबसे मुख्य व्यवसाय इनका क्या है? कृषि। ठीक है, बहुत जगह से धान्य कोठार, अन्नागार ये सब मिले हैं, बहुत तरीके की फसलों के अवशेष मिले हैं, तो कृषि इनका मुख्य व्यवसाय था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला जो आज का हमारा सवाल है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? ठीक है, ब्राह्मी, खरोष्ठी, भावचित्रात्मक या देवनागरी? तो दोस्तों इनकी लिपि जो थी वो भावचित्रात्मक यानी पिक्टोग्राफिक थी, यानी चित्र के माध्यम से भाव प्रदर्शित किया जाता था। ठीक है, कोई भी चीज़ लिखनी होती थी तो उसको हम चित्र के माध्यम से लिखा करते थे। और एक चीज़ और बता दें कि इनकी लिपि को हम बूस्त्रोफेदन कहते हैं, भाव चित्रात्मक लिपि है। और बूस्त्रोफेदन यानी इनका जो
शुरुआत होती थी वो बाईं ओर से इनकी लाइन शुरू होती थी और फिर लाइन ख़त्म नहीं होती थी और वो दाईं फिर बाईं ऐसे। ठीक है, तो ये जो है उर्दू की तरह शुरुआत होती थी, अगली लाइन हिंदी की तरह, यानी इनकी लाइन नहीं ख़त्म होती थी। इसको कहते हैं बूस्त्रो फेदन। याद रख लीजिएगा, बूस्त्रो बूस्त्रो फेदन। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला जो आज का सवाल है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? ये दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो। पहला तो हड़प्पा खोजा गया, दूसरा मोहनजोदारो। अब मोहनजोदारो की खोज जो है वो राखाल दास बनर्जी ने की थी, जबकि पहला स्थल हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की, लेकिन दूसरा स्थल मोहनजोदारो 1922 में खोजा गया, जिसको राखाल दास बनर्जी ने खोजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला जो आज का हमारा सवाल है वो है, सिंधु घाटी के लोग किस मुख्य देवी की पूजा करते थे? ठीक है, किस मुख्य देवी की पूजा करते थे? तो जो ज़्यादातर मातृ देवी के जो हमें मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं खिलौने नुमा, तो ये इससे अनुमान होता है कि ये मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो आज का हमारा सवाल है वो है, सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो आप सबको पता होगा, आप पढ़ रहे हैं कि ये एक नागरीय सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ जो व्यवस्थित नगर है, और नगरों की विशेषता क्या है कि एक जो शहरीकरण है इनका वो बहुत बड़ा व्यवस्थित है। नगरीकरण चेस बोर्ड पैटर्न पर आधारित है। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, सड़कें के किनारे व्यवस्थित रूप से मकान बने हुए हैं, और मकानों के साथ नालियाँ लगी हुई हैं, जो नालियाँ नाले में मिलती हैं, और नाला उसको जो वेस्ट मटेरियल है उसको ले जाके शहर के बाहर कहीं डिस्पोज ऑफ करता है। तो इसलिए एक व्यवस्थित नगर प्रणाली यहाँ देखने को मिलती है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए जो आज का अगला सवाल है हमारा, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा जो है, अभी जब खोज मैंने बताया तो आपको बताया था कि हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, जबकि जो मोहनजोदारो है वो सिंधु के किनारे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला जो आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है? अभी मैंने बताया कि सिंधु यानी इंडस के किनारे बसा है मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए महत्वपूर्ण सवाल है और इम्पॉर्टेंट है। हड़प्पा काल में बर्तनों यानी मृदभांडों, मृदभांड से मतलब है मिट्टी के बर्तन, ये मुख्य रूप से किस रंग के थे? ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो है पक्की मिट्टी का जो रंग होता है थोड़ा रेडिश यानी लाल, इस कलर के थे। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है कि ये लाल रंग के थे। ठीक है, उस पर नक्काशी भी की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, मनका बनाने का कारखाना, ठीक है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? और आपके ऑप्शन है लोथल चन्हूदड़ो, कालीबंगा बनावली, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, रोपड़ और राखीगढ़ी। तो ये जो मनका बनाने का कारखाना मिला है ये लोथल और चन्हूदड़ो से मिला है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, याद रख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये सवाल है आपका कि मिट्टी के बने जो हल का मॉडल कहाँ से मिला है? खिलौना हल, ठीक है, और ये मिला है आपका बनावली से। कहाँ से? मिट्टी का बना खिलौना हल जो है ये बनावली से मिला है, और बनावली कहाँ है? हरियाणा में, हरियाणा। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से मिट्टी का खिलौना हल मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला जो आज का हमारा सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किस आकार में था? ठीक है, इसका आकार क्या था? आयताकार था, त्रिभुजाकार था, वर्गाकार था या गोलाकार था? आप सब लोग उत्तर दिया करिए। मैंने कई बार आपसे कहा कि जब आप इसको सॉल्व करिए अंतिम तक देखिए, और निरंतर प्रश्नों में साथ साथ बने रहिए, और कोई भी प्रश्न हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए जिसका मैं उत्तर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका जो है विस्तार किस आकार में था? तो इसका आकार था त्रिभुजाकार। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप इसका था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला जो आज का हमारा सवाल है, विश्व में सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये उगाने का श्रेय सैंधव वासियों को ही दिया जाता है। इन्होंने ही पहली बार कपास उगाया और इनके यहाँ सूती और रेशमी दोनों वस्त्रों का अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, जो सूती वस्त्र का टुकड़ा तो मिला ही है मोहनजोदड़ो से, और उसमें नाई का सामान, ये कंघी अस्तुरा ये सब बंधा हुआ था और वो कपड़ा मिल गया है। तो इससे पता लगता है कि कॉटन जो है सबसे पहले इन्होंने ही उगाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला जो आज का हमारा सवाल है वो है, सिंधु सभ्यता की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या है? विशाल मंदिर, सुव्यवस्थित जल निकासी प्रणाली, लोहे का उपयोग या घुड़सवारी? तो इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है सुव्यवस्थित जल निकासी प्रणाली थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके जो नगर हैं वो एक दूसरे को समकोण पर इनकी सड़कें काटती हैं। सड़कों के किनारे व्यवस्थित रूप से मकान बने हुए हैं और यहाँ सभी सड़क के किनारे नालियाँ हैं। घरों से निकलने वाली छोटी नाली सड़क की नाली में मिलती थी और वो नाली नाले में मिलती थी और नाला उसको शहर के बाहर ले जाता था। तो इतना व्यवस्थित नगर था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला महत्वपूर्ण सवाल है कि घोड़े की हड्डियाँ, हार्स बोन्स जो है, इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ठीक है, तो इसके साक्ष्य जो मिले हैं वो सुरकोतदा से मिले हैं। ठीक है, सुरकोतदा। और सुरकोतदा कहाँ है? ये भी आपका गुजरात में है। देखिए स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा स्थल गुजरात से ही खोजे गए हैं, सर्वाधिक स्थल, और सुरकोतदा गुजरात में है और घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए अगला और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, सिंधु सभ्यता के पतन का सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत कारण किसे माना जाएगा? देखिए सिंधु सभ्यता का पतन किसी एक कारण से नहीं हुआ है। कहीं भूतात्विक परिवर्तन के साक्ष्य मिलते हैं, कहीं बाढ़ के साक्ष्य मिलते हैं और जलवायु परिवर्तन के साक्ष्य मिलते हैं, भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं, तमाम तरीक़ों के साक्ष्य मिलते हैं। कुछ बाहरी आक्रमणकारियों के भी जो है, चूँकि मोहनजोदारो में कुछ ऐसी कंकाल मिले हैं जिन पे चोट के निशान हैं। लेकिन जब पूछा जाए कि व्यापक रूप से स्वीकृत मान्यता क्या है इनके पतन की, तो वो जो है बाढ़ और जलवायु परिवर्तन, जिसके कारण बड़ी आबादी सरवाइव नहीं कर पाई थी और धीरे धीरे सभ्यता का विनाश हो गया। तो देखिए मैं इस तरीके के प्रश्न आपको करा रहा हूँ और चैप्टर वाइज में कराऊंगा, पूरे हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का सब कराया जाएगा। लेकिन आप निरंतर बने रहिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और इसकी नोटिफिकेशन जिससे आपको जल्दी जल्दी मिल जाया करे। और आपकी परीक्षाओं के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना है। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।